बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। जी बेटा, यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल हम कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने यूनिट 3 के फर्स्ट 5 जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने कंप्लीट किए थे यहाँ तक। आज हम यूनिट 3 के ही क्वेश्चन नंबर 6 से, जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है, वहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको पहले 5 न्यूमेरिकल चाहिए तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख लें जिसमें हमने यूनिट 3 के फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल किए थे। आज हम 6 न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये 9th क्लास की जो न्यू फिजिक्स बुक आई है ये उसके यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स हैं और बाकी 5 क्वेश्चन जो 5 न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो आए हम इसको शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात है जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि बेटा न्यूमेरिकल जो चीज है, न्यूमेरिकल ऐसी चीज है, मैं अक्सर कहता होता हूं कि न्यूमेरिकल समझ आ जाए तो इससे आसान कुछ नहीं है और अगर समझ ना आए तो इससे मुश्किल कुछ नहीं है। तो लिहाजा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझना और उससे डाटा बनाना, हमने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अच्छे से समझना होता है, उससे डाटा लिखना होता है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आधा काम, जो 50% काम है न्यूमेरिकल को हल करने का, वो इसी से हो जाता है। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको होना चाहिए स्टेटमेंट को समझने में और उससे डाटा बनाने में। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6। स्टेटमेंट अगर आप देखें, कहता है आ 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3 kg बोगी ऑफ अ गुड्स ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी। बोगी क्या होती है? जो गुड्स ट्रेन क्या होती है? ट्रेन वो होती है जो पैसेंजर को लेकर जाती है और गुड्स ट्रेन वो होती है जो आपके सामान को लेकर जाती है, जिसमें उसकी अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा ट्रेन में अलग अलग कैबन्स होते हैं ना, उसी तरह इसकी अलग अलग बोगीज होती हैं बनी हुई। जो अलग अलग कैबन्स होते हैं ना, अलग अलग एक ट्रेन के हिस्से जुड़े होते हैं, उसको बोगी कहते हैं। तो एक जो सामान लेकर जाने वाली ट्रेन है और उसकी एक बोगी है जिसका वजन कितना है, मैथ हमें दे दिया गया 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg की, उसका मैथ आ गया। तो हमारे पास सबसे पहले मैथ आ गया जो हमने यहां पर लिख दिया। अब आगे चलते हैं, लेकिन इस मैथ को उन्होंने जो 10 की पावर 3 में लिखा है, आपने वो 10 की पावर 3 खत्म करनी है। तो आपने 10 की पावर 3 जब खत्म करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 6500। तो ये केजी में आ गया। पॉइंट यहां लगा हुआ है, पॉइंट के आगे कितनी वैल्यूज होनी चाहिए ये 10 की पावर से पता चलता है। 10 की पावर 3 लिखी है, इससे मुराद है पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज होनी चाहिए। तो 6 पॉइंट के बाद 5 तो है, एक वैल्यू है, 2 वैल्यूज नहीं थी तो 2 जीरो लगा दिए जो कि 6500 kg बन गया। तो ये हमारे पास अभी उस बोगी का मैथ आया है। अब आगे देखते हैं, इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ, अब वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? वो 0.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो हरकत कर रही है और ये उसकी वेलोसिटी आ गई, जिसको हमने उसके मैथ को m1 कह दिया और वेलोसिटी को v1 कह दिया। अब आगे देखें, अनदर बोगी, एक और बोगी है जिसका मैथ 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg है और कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद वेलोसिटी, और वो पीछे से वेलोसिटी से आ रही है। कितनी वेलोसिटी से आ रही है? 1.2 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, उसकी 0.8 थी, इसकी वेलोसिटी जो है वेलोसिटी भी ज्यादा और इसका मैथ भी ज्यादा है। तो इसके मैथ को भी आप m2 कह दो, इसकी वेलोसिटी को v2 कह दो, लेकिन इसका मैथ जो है वो 10 की 3 पावर में लिखा है। जिस तरह इसकी भी 10 की पावर 3 खत्म की, इसकी भी 10 की 3 खत्म करेंगे तो ये दोनों का मैथ आ गया केजी में और दोनों की वेलोसिटी आ गई। लेकिन ये तो दोनों बोगीज का मैथ भी आ गया, दोनों की वेलोसिटीज भी आ गई। लेकिन आगे क्या काम करना है वो देखें। आगे हमें कहा जा रहा है, कहा गया ये देखें, कोलाइड विद द फर्स्ट वन एंड कोलैप्स टू इट। कहता है ये दोनों आपस में टकरा जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं, कोलाइड कर जाती हैं, इनका आपस में टकराव हो जाता है। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बोगीज आफ्टर दे बिकम कोलैप्ड। जब ये टकरा गई हैं तो अब इनकी जो कॉमन वेलोसिटी है, ये वर्ड आपने इस दिन में रखना है, इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी जो है ना वो निकालेंगे। उसके लिए एक तरीकाकार क्या है वो आप देखें, यहाँ पर आपने कॉमन वेलोसिटी निकालनी है v, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो ये जो हमने 2-3 मिनट काम किया है, हमने स्टेटमेंट को समझने की कोशिश की है और उससे डाटा बनाया है। अब आगे इसका सोल्यूशन देखें। बेटा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन में जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, ये उसका फार्मूला आ गया m1 v1 प्लस m2 v2, और दूसरी तरफ भी आगे भी ये पूरा फार्मूला है। ये हमारा पूरा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा फार्मूला हमारे पास आ गया है। अब जब ये देखें m1 v1 प्लस m2 v2 एज इट इज आ गया, लेकिन दोनों में वेलोसिटी कॉमन है, एक जैसी है। तो वेलोसिटी को देखें कॉमन ले लिया, कॉमन ये भी v था ये भी v था, इन दोनों में एक जैसी, तो जो एक जैसी चीज होती है उसको कॉमन ले लेते हैं, v कॉमन आ गया है। उसके बाद देखें ये आ गया m1 प्लस m
M2, तो ये हमारे पास दोनों आ गए M1 और M2 की सूरत में। अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, अब हम देखेंगे ये v इधर ही रहेगा, ये जो M1 M प्लस M2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है v के साथ, उधर जाके उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारा देखिए उसके नीचे जाकर डिवाइड हो गया, v सेपरेट रह गया क्योंकि v तो हमने मालूम करना है। अब कुछ भी नहीं करना, इन सब की वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। M1 से मुराद पहली बोगी का मैच था, उसकी वेलोसिटी पुट कर दी 0.8 प्लस लगा के M2 दूसरी बोगी का मैच निकाला था ये वाला, वो पुट किया, उसकी वेलोसिटी पुट की, नीचे M1 और M2 है, पहली बोगी का मैच और दूसरी बोगी का मैच नीचे प्लस में लिख दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 6500 मल्टीप्लाई होगा 0.8 से तो ये आंसर आ जाएगा, 9200 मल्टीप्लाई होगा 1.2 से तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। नीचे दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ओवर में 15700 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को प्लस करके इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.03 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई है और ये कॉमन वेलोसिटी है। तो ये हमारी कॉमन वेलोसिटी है दोनों बोगीज की। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 की स्टेटमेंट समझे और फिर इसका जो बाकी का हिस्सा है उसको करते हैं। अगर आप देखें हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7 जिसमें कहा जा रहा है एक साइकिलिस्ट है और उसका जो वेट दिया गया है वो कितना है 55 kg। 55 kg उस साइकिलिस्ट का अपना मैस है, राइड्स अ बाइसाइकिल, वो एक बाइसाइकिल चला रहा है और उसका मैस कितना है 5 kg, मतलब कि उसका अपना मैस 55 kg है, बाइसाइकिल का मैस 5 kg है। तो 55 किलो का वो खुद है और 5 किलो की साइकिल है, दोनों को मिला के वैसे वो 60 बन जाता है, लेकिन हम बाद में आगे देखते हैं। तो चले यहाँ इससे डाटा पहले बना लेते हैं फिर स्टेटमेंट बाद में पढ़ते हैं। M1 हमारे पास मैस है 55 kg और M2 हमारे पास है 5 kg। तो पहला मैस हमारे पास M1 आ गया, दूसरा मैस M2 की सूरत में आ गया। अगर आप टोटल मैस दोनों का निकालोगे, दोनों को प्लस कर दो, जो मैंने अभी कह रहा था कि M1 और M2 को प्लस करोगे टोटल मैस आ जाएगा 60 kg। अब ये जो 60 kg आया है इसमें दो वेट हैं, एक वेट साइकिलिस्ट का वेट भी है जो कि 55 था और 5 kg सो साइकिल का वेट था, दोनों का मिला के बन गया 60 kg। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यहां से पता चल रहा है कि वो पहले रुका हुआ था, उसने खुद बोला ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रुका हुआ था, तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। तो हमने बताना है ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वो रुका हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। अप्लाइज अ फोर्स, वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है 90 न्यूटन फोर्स, तो ये फोर्स आ गई 90 न्यूटन। जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डाटा लिखते जाएंगे। फॉर 8 सेकंड, 8 सेकंड वो हम अगले पेज पे लिखेंगे, मैं दिखाता हूं। देन ही कंटिन्यू टू अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकंड, वो 8 सेकंड मजीद इसी स्पीड से जाता रहता है। आपने मालूम करना है कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइकिलिस्ट, के साइकिलिस्ट ने कितना फासला तय किया, पहले उसने 8 सेकंड और बाद में फिर 8 सेकंड। इस चीज को जरा मद्देनजर रखिएगा और हम अपना बाकी का आज काम देखते हैं। चलें अब यहां पर आ जाएं और देखें, हमारे पास पहला टाइम 8 सेकंड था, दूसरा टाइम भी 8 सेकंड था, टोटल फासला हमने मालूम करना था। अब हम मजीद आगे देखते हैं, हमने ये फार्मूला कहां पड़ा हुआ है। अब ये इस फार्मूले की जरूरत क्या पड़ी वो भी मैं बताता हूं। यहां पर अगर आप देखें टोटल फासला हमने निकालना है, S इज इक्वल टू वी टी, टी है v नहीं है, v निकालेंगे एक पहली इक्वेशन से, लेकिन पहली इक्वेशन में तो हमें एक्सेलरेशन की जरूरत है, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें न्यूटन सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा F इज इक्वल टू m में। मैं फिर बात कर रहा हूं, हमने तो s निकालना है। बात यह है कि s निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, vt फार्मूला, तो v की जरूरत पड़ेगी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी कहां से आएगी, वेलोसिटी तो हमारे पास नहीं है, तो वेलोसिटी के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। लिहाजा एक्सेलरेशन निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से vf फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी को पुट करके हम फासला निकालेंगे। ठीक है, तो आए सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। क्यों एक्सेलरेशन निकालने लगे हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में पुट करके ए हमें यहां पर चाहिए, क्योंकि ए के बगैर आप वेलोसिटी मालूम नहीं कर पाओगे, इसलिए ए पहले मालूम करते हैं। हमने ये फार्मूला पहले भी यूज किया था, F इज इक्वल टू m में, न्यूटन का सेकंड लॉ है ये, और अगर यहां से एक्सेलरेशन मालूम करना हो तो m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो F ओवर m आ जाएगा। तो फोर्स भी 90 थी, वो हमने लिख दी, और जो हमारे पास मैस है वो 60 kg टोटल आया था, जिसमें साइकिलिस्ट और उसका जो साइकिल दोनों का मैस था। तो 90 को 60 पर डिवाइड करेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकंड आ गया, जो कि एक्सेलरेशन आया है। ये अभी हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं, जरा गौर करें। vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसके अंदर पुट करते हैं, vf तो मालूम करना है, वैसे ही आ गया,
इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। क्यों जीरो थी? स्टेटमेंट में पढ़े जाके लिखा हुआ है कि साइकिल इज एट रेस्ट, पहले वो रेस्ट की हालत में था, तो शुरू वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। प्लस एज इट इज एक्सेलरेशन अभी हमने मालूम किया 1.5 वो लिख दिया। टी क्या है? टाइम, टाइम 8 सेकंड था वो लिखा। 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो में प्लस कर दो तो 12 आ गया हमारे पास। ये आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब हमने फार्मूला निकालना है, और सॉरी फार्मूला कह रहा हूं कि फार्मूला यूज करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर फार्मूला होता है। ये हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इससे हमने s मालूम करना है जो कि हमारा फासला था। ये देखें s के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ, तो s मालूम करते हैं यहां से। s इज इक्वल टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी थी और वो हो गई जीरो। उसके बाद टाइम था 8 वो लिख दिया। 1/2 एज इट इज आ गया। एक्सेलरेशन हमारे पास 1.5 है जो कि हमने यहां मालूम किया है, और फिर टाइम 8 सेकंड ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देते हैं। अब मजीद इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। जीरो को 8 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये तो सारा जीरो हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा काम करेंगे। 1.5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 पर डिवाइड करो तो आ जाएगा आपके पास 0.75, और 8 का स्क्वायर लोगे तो 64 आ जाएगा। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 48 मीटर आ जाएगा। ये तो हो गया पहला फासला जो 8 सेकंड में तय किया है। लेकिन आप गौर करें, हमने बाद वाला टोटल फासला निकालना है, तो S2 निकालते हैं जो कि इस फार्मूले से निकल आएगा, VT फार्मूले से। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 12, ठीक है। वो पुट की जो हमने यहां निकाली है, ये देखें वो पुट की। टाइम हमारे पास 8 है, तो अभी हम क्या करेंगे, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 आ गया। तो एक फासला 96 आ गया, दूसरा फासला हमारा 48 आ गया। तो ये दो फासले बेसिकली हमें मिल गए हैं, एक 48 वाला और एक 96 वाला। लेकिन टोटल फासला निकालने को कहा था तो दोनों को प्लस कर देते हैं। S निकालना तो दोनों फासलों को S1 और S2 को प्लस करो। 48 में 96 प्लस किए तो 144 मीटर आ गया। तो ये हमारा बेटा आ गया आंसर, जो न्यूमेरिकल नंबर हमारा 8 है। अब हम अगर अगले न्यूमेरिकल की बात करें तो अगले न्यूमेरिकल में अगर हम देखें, जो न्यूमेरिकल नंबर 8 है उसमें लिखा हुआ है अ बॉल, एक बॉल है जिसका मैस कितना है, जरा गौर करिएगा। एक बॉल है जिसका मैस है 0.4 kg। एक बॉल का वजन 0.4 kg है, इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर, उसको फर्श पर फेंका है। मैस आ गया, वो लिख लिया। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर, हाइट हमारे पास 1.8 मीटर आ गई, वो हमने यहां पर लिख दी। द बॉल रिबाउंस स्ट्रेट अपवर्ड, बॉल टकराकर अपवर्ड आता है टू अ हाइट, कितनी हाइट तक? 0.8 मीटर। तो वो हमारी सेकंड हाइट हो गई, वो हमने लिख दी। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते जा रहे हैं हम डाटा लिखते जा रहे हैं। और जी की वैल्यू आपको पता है वो 10 होती है, वो आपको पहले से ही याद होनी चाहिए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मिकदार भी बतानी है, एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी बतानी है किसकी? ऑफ द इंपल्स, इंपल्स की। अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर, फ्लोर ने जो इंपल्स लगाया है बॉल के ऊपर, जब बॉल जाकर जमीन से हिट करता है, जब बॉल जाकर जमीन से हिट करता है तो एक इंपल्स पैदा होता है। वो बताना है कि फर्श जो है वो उस बॉल पर कितना इंपल्स लगा रहा है। तो आए, सबसे पहले हमने डाटा लिख लिया, इंपल्स का हमने बताना है कितना है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखें, आपने क्या करना है, वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द फ्लोर एट हाइट h1 हाइट के साथ आपने वेलोसिटी बतानी है कि कितनी वेलोसिटी से वो जाकर टकराया था। उसके लिए आप जरा गौर करें, उसके लिए आप गौर करें कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि बाद में वो चीज रेस्ट में आ जाती है। अगर कोई चीज शुरू में रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये बाद में रेस्ट में आएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। अब देखें हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है जो फार्मूला हमने पीछे भी पढ़ा है, यहाँ पर ऊपर भी S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन थी। फिर हमने ये वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस AT पढ़ा, ये वाला ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब जो हम पुट कर रहे हैं ये थर्ड इक्वेशन है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जो दूसरे चैप्टर में पढ़ी है, बड़ी तफसील से लाजमी तैयार करें। तो वो बेसिकली फार्मूला था 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। लेकिन जब भी अंडर ग्रेविटी बात करते हैं तो ए की जगह पर जी आ जाता है, 2 एज इट इज आ गया, जी की जगह 10 आ गया, हाइट 1.8 आ गई। फाइनल वेलोसिटी यहां पर लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर लिखेंगे, और यहां पर देखें जरा, ये बाय मिस्टेक हो गया होगा, ये जरा आप देखिएगा वी एफ की जगह वी आई कर लें, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी, तो ये आपने वी एफ की जगह वी आई पुट करना है।
ये 2 आ गया मल्टीप्लाई 10 आ गया मल्टीप्लाई 1.8 आ गया, तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये 2 वैसे ही जी की वैल्यू 10 है, हाइट 1.8 है, तीनों को मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। ये तो जीरो का स्केयर लोग जीरो आ जाएगा और किसी भी वैल्यू में जीरो माइनस करो से कोई फर्क नहीं पड़ता, वी एफ स्केयर वैसे ही आ जाएगा। तो यहां पर 36 आया, स्केयर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, इस तरफ भी इस तरफ, इधर वाला स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा, वी एफ आ जाएगा, 36 का अंडर रूट लोगे तो वो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आई है, लेकिन हमने तो इंपल्स निकालनी है, तो जरा सब्र करें, अभी वेलोसिटी निकाली, अब यह इंपल्स आगे हम मालूम करेंगे। यहां पर अभी तो हमने वेलोसिटी निकाली है जस्ट हिटिंग द फ्लोर, अब हम निकालेंगे बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड, बॉल नीचे जा रहा है, वेलोसिटी निकालेंगे जस्ट रिबाउंस एट द हाइट s2, अब उसके रिबाउंस होने की जो स्पीड है वो निकालेंगे, पहले हिटिंग की निकाली, अब रिबाउंस की निकालेंगे, दोबारा से वही चीज कि हमारे पास अब जब वो चीज हम देखेंगे कि जब वापस आता है तो उस वक्त फाइनल वेलोसिटी जीरो लिखनी है। यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने फाइनल वेलोसिटी क्या दिया था, इनिशियल वेलोसिटी कहना था, तो यहाँ पर याद रखें कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, वही इक्वेशन दोबारा लगाई, वही इक्वेशन, टू भी वही है, जी की वैल्यू भी 10 है, ऊपर भी देखें, और हाइट हमारे पास आ गई, हाइट आ गई। उसके बाद जरा गौर करें, हमारे पास यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस में है। अच्छा, जब भी कोई चीज ऊपर से आप फेंके नीचे को आए तो जी की वैल्यू पॉजिटिव 10 होती है, अगर कोई वैल्यू नीचे से ऊपर जाए तो -10 होती है। तो जी, ये जो 10 की वैल्यू है ना, इसके साथ आपने माइनस लगा देना है, ये -10 के साथ है, और ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -16 आएगा। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो वो क्या होगा कि जो है स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, ये हो गया वी स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट लो इधर भी, तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, वी आई प्राइम वैसे ही आ जाएगा, 16 का अंडर रूट लोगे तो वो 4 आ जाएगा। ये दोनों वेलोसिटीज आ गई। तो इंपल्स आप कैसे निकालते हैं, इंपल्स का फार्मूला जो चेंज इन वेलोसिटी है, पहले वो देखें, चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई, फाइनल भी आ गई, इनिशियल भी आ गई, तो फाइनल और इनिशियल दोनों को माइनस करते हैं, ये फाइनल है और ये उसकी इनिशियल है, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दी, ये -4 है, तो आपने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएंगे, तो टोटल ये 10 आ गया। अब ये तो आ गया चेंज इन वेलोसिटी, अब चेंज इन वेलोसिटी को यहां इस्तेमाल करेंगे, इंपल्स का फार्मूला m डेल्टा v, m मैस है वो आ गया, डेल्टा v हमारे पास वेलोसिटी में चेंज है वो 10 आया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंपल्स में जो है हमारे पास वैल्यू आ गई, तो डेल्टा पी हमारे पास आ गई, और इसकी जो डायरेक्शन है वो यहां लिखिए, आप नोट कर लें, डायरेक्शन ऑफ द इंपल्स इज अपवर्ड, इंपल्स जो है वो अपवर्ड हुआ है, क्योंकि बॉल जब जमीन से आके टकराई थी नीचे तो जमीन ने उसके ऊपर इंपल्स लगाई थी और बॉल ऊपर की तरफ गई थी, तो उसका इंपल्स ऊपर की तरफ होगा। लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, छोटा है, आसान है, टू बॉल्स ऑफ मैस 0.5 kg, दो बॉल्स हैं उनका मैस 0.5 kg है एंड 0.4 kg, एक बॉल 0.2 kg की है और एक 0.5 kg, जैसे स्टेटमेंट पढ़ी वैसे ही हमने दोनों का मैस लिख दिया। आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ हरकत कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से, एक आ रही है 20 मीटर पर सेकंड से और एंड दूसरी कितने की से आ रही है 5 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, ये दोनों की स्पीड आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ 0.5 kg बॉल, 0.5 kg की जो बॉल है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है, जो मैंने यहां लिख दी है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल्स, तो आपने वेलोसिटी बतानी है 0.4 kg। दो बॉल्स आगे टकराते हैं, उनका मैस भी दे दिया गया, उन कितनी स्पीड से आगे टकराते हैं वो भी दे दी गई, टकराने के बाद एक बॉल की स्पीड दे दी गई है, दूसरे की आपने निकालनी है। तो ये वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ गया हमारे पास, वही फार्मूला जो पहले हमने पढ़ा है, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज जस्ट पुट कर देनी है और कुछ भी नहीं करना। इसमें से हमने v2 प्राइम मालूम करना, ये वैसे ही देगा, बाकी सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं। ये प्लस की वैल्यू थी, इधर आके माइनस की होगी, m1v1 प्राइम, बाकी इसको इधर रहने देते हैं। अब जरा गौर करें कि हमने क्या करना है, इन सब की वैल्यू देखें, 1 2 3 4 5 6, सबकी वैल्यूज 6 की 6 वैल्यूज और ये 7वीं वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट की इसको सॉल्व करना है। कैसे, 0.2 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, ये 0.2 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे 1.2 आ जाएगा, 0.4 वैसे ही है। इनको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आएगा 0.4 पे 0.8 को 0.4 इधर ना इसके साथ मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड कर देना, 0.8 को डिवाइड करोगे 0.4 पे तो आपके पास 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जो कि वेलोसिटी है इसकी।
तो ये दूसरा बॉल था, एक बॉल की वेलोसिटी हमें दे दी गई थी 6, दूसरे बॉल की वेलोसिटी हमने मालूम कर ली है। तो इस तरह से हमारे आज जो यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार करना है, इसको अच्छे से नोट करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप लोगों ने इसको अच्छे से गौर से समझना है और इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होता है। प्रैक्टिस के बगैर कोई बच्चा कभी भी न्यूमेरिकल या मैथ के क्वेश्चन हल नहीं कर सकता। तो बराए मेहरबानी इनको प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।